नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडला, कोरबा और भिंड की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मंडला के खेरी गांव की, जहां पेयजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जल जरूरत का वो साधन है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रकृति ने शरीर तक का 60% हिस्सा तक पानी को दिया है। लेकिन जब लोगों को हालाखेली करने तक के लिए पानी तक नसीब ना हो तो कितनी मुश्किल होगी। बस कुछ इसी तरह की मुश्किल का सामना मंडला के बड़े खेरी गांव के लोग कर रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मंडला से लगी ग्राम पंचायत बड़ी खैरी में वर्षों से पीने के पानी की समस्या बनी रहती है, जबकि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी करीब से ही गुजरती है। महीनों में कई दिनों तक नल से पीने का पानी नहीं मिलता। नल चलने का समय भी सुबह 4 बजे का है, जिसमें कभी नल आता है तो कभी नहीं, जिससे ग्रामीण जन रात और दिन में भी नहीं सो पा रहे हैं। लोगों की दिनचर्या बदल गई है। कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन जनप्रतिनिधियों को भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी करीब 4 से 5 दिनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने स्थिति ठीक न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। 4 बजे से उठते हैं सर, 4 बजे 5 बज गए 6 बज गए, पानी आ ही नहीं रहा। पता चला आधी रात से उठे हैं, पानी हम लोग को नहीं मिल रहा। दूसरे दिन ये स्थिति कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते। अब 4 बजे से उठेंगे, क्या काम करेंगे हम लोग, ये बताइए। और पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज, हमको टाइम से पानी दिया जाए और पाइप लाइन जो है वो मोटी डाली जाए, मोटी लाइन डाली जाए, जिसमें हम लोगों को पानी की असुविधा ना हो। भाई इतनी नर्मदा नदी होने के बाद पानी की समस्या होना ही नहीं चाहिए। मंडला जिला पीएचई मंत्री संपत्ति उइके का गृह जिला है, फिर भी क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके होते ऐसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पीएचई अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ बड़ी खेरी में जो समूह नल जल योजना से पानी जाता था तो उसका हमारा मोटर जल गया है। तो संभवतः चूंकि यहाँ मंडला में लोकल बनता नहीं है, हमने जबलपुर भेजा है बनने के लिए। शाम तक आ जाएगा तो हमारा वहाँ से फिल्टर प्लांट से हम पानी चालू कर देंगे। साथ में पंचायत लेवल पे भी ट्यूबवेल के माध्यम से पानी मिल रहा है, चूँकि ये लोग चाह रहे हैं उसको टाइमिंग। तो टाइमिंग के लिए एक और वहाँ ट्यूबवेल के लिए, और हम आज हमारे भूजल विद्युत वाले जो हमारे भोंडेकर जी, उनको भी हम बोल देंगे। तो अभी वहाँ सर्वे कर लेंगे। तो आज हम वहाँ पर ट्यूबवेल के लिए चिन्हित करवा के ट्यूबवेल वहाँ भी करा देंगे। तो वहाँ से भी इनको पानी मिलने लगेगा, जिससे दोनों तरफ पानी मिलेगा। जोन वाइज जो समय भी चेंज हो जाएगा, उससे इन लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी कम से कम इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगेंगे, जिसको हम सुव्यवस्थित कर देंगे। सरकार तो चाहती है कि किसी भी कठिनाई से लोगों को 2 हाथ ना करना पड़े, परंतु अधिकारियों की मंशा रायता फैला देती है, जिसे समेटने के लिए लोगों को सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे इस मामले में क्या ग्रामीणों को राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। मंडला से संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। तो मंडला में पानी के लिए ग्रामीण परेशान हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब हालत ये हो चुके हैं कि लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई राहत ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ मंडला से संवाददाता प्रसन्न जुड़ गए हैं। प्रसन्न, जल संकट से हाहाकार मंडला में देखने को मिल रहा है, लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर कितना जल स्तर वहां पर कम हो चुका है जो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए? जी रुचिका, यहाँ पे मंडला में पानी की समस्या विकराल रूप लेते हुए सामने आ रही है। अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है और पानी की समस्या बनी हुई है। जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खेरी में लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और समस्या इतनी गंभीर हो गई कि 5 दिनों से उनको पानी नहीं मिल पाया है, जिसके कारण से वो सड़क पर उतर आए हैं। और प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था उसको जगाने की एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और ग्रामीणों द्वारा ये भी बोला गया है कि अगर इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया जाता
तो इससे बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी रुचिका। बिल्कुल प्रसन्न, देखिए जब ग्रामीणों की तरफ से ये आंदोलन की चेतावनी तक दी जा रही है तो उसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई भी इस समस्या के समाधान करने को लेकर कदम बढ़ाया गया है? जी, पीएचई अधिकारी मनोज भास्कर जी का कहना है कि इनकी समस्या का 1-2 दिन में निराकरण कर दिया जाएगा। उससे पहले एक ट्यूबवेल की यहाँ पे कहना चाहिए कि खुदाई की जाएगी, जिससे कि ग्रामीणों को थोड़ा सा एक आसरा मिल पाएगा। बाकी पानी का जो समय, जो ग्रामीणों का कहना था कि रात में वो जगते हैं 4 बजे, नल आता है नहीं आता, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है। इस कारण उनका जो है अधिकारियों का कहना है कि उस समय को भी चेंज किया जाएगा। जी रुचिका। बिल्कुल, देखिए प्रसन्न, जैसे कि आपने कहा कि 1-2 दिन में समस्या ठीक करने का आश्वासन तो अधिकारियों की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब से ये समस्या ग्रामीणों के सामने है? क्या हर साल इसी तरह की समस्या गर्मी के मौसम में रहती है या फिर कोई भी मौसम हो समस्या पानी को लेकर यहाँ पर रहती ही है? साथ ही जिस तरह से अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान किया जाएगा, इसको लेकर आप टाइमिंग्स को लेकर भी जरा बताइए ना कि यहाँ पर रोज पानी आता है या फिर किस समय पर पानी आता है या एक दिन छोड़कर आता है, क्या अभी स्थिति है? जी, ग्रामीणों का कहना है कि लगातार 4 से 5 सालों से ऐसी समस्या बनी हुई है। जब गर्मी का मौसम आता है, जब जल स्तर नीचे चला जाता है, तो इनको इस प्रकार की समस्या से सामना करना पड़ता है और हर बार अधिकारियों के द्वारा जो है समस्या के समाधान के लिए आश्वासन बस मिलता है, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। और मंडला जो है पीएचई मंत्री संपत्ति उइके जी यहीं की हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा मामला सामने आया था विकास खंड बिछिया के दानी टोला में, जहाँ पे लोगों ने अपने कांधे पे कांवर और सिर पे बर्तन रखकर जिला मुख्यालय में जो है कहना चाहिए अपनी शिरकत की थी। 200 मीटर पानी भरने से लेकर के अपनी बहुत सारी अनेकों समस्याएं उन्होंने गिनवाई और नल जल योजना के ठप होने की भी जानकारी उन्होंने दी। जी रुचिका। बिल्कुल प्रसन्न, अब देखिए देखना ये होगा कि 1-2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन क्या ग्रामीणों की समस्या का यहाँ पर समाधान हो पाता है? फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मंडला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के सामने जल संकट गहरा चुका है और अब तस्वीरें ये हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 2-3 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी तरफ से उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन तो दे दिया है, अब देखना ये होगा कि वाकई 1 से 2 दिन में इस समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां एनटीपीसी प्लांट की राखड़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कोरबा के कई गांवों में लोग राखड़ का दंश झेलने को मजबूर है। जिले के कटघोरा ब्लॉक की लोतलोता ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा ही हालात है, जहां ग्रामीण लंबे अरसे से एनटीपीसी के राखड़ से परेशान है। दरअसल यहां पहले सीएसईबी का राखड़ डैम स्थापित था, जो अब बंद हो चुका है, लेकिन एनटीपीसी का राखड़ डैम अभी भी काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। बारिश का मौसम छोड़ बाकी समय में डैम से राखड़ उड़ती रहती है, जिससे आसपास के काफी गांव प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों लोतलोता गांव में एक शादी समारोह था, तभी आंधी आने से एनटीपीसी डैम के राखड़ ने विवाह समारोह में बने रखे खाने को ही खराब कर दिया। मेहमान बिना खाना खाए ही रह गए। ग्रामीणों के मुताबिक इस तरह के कई लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन ना ही नुकसान का मुआवजा देता है और ना ही उड़ने वाले राखड़ की रोकथाम का कोई उपाय किया। आलम यह है कि एनटीपीसी की मनमानी से 6 गाँव के लोग राखड़ भरा पानी पीने को भी मजबूर है। हमारे यहाँ कल शादी रही से तब बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। अब चावल वावल में पूरा पड़ गई से राखड़ वाखड़ एकदम से पूरा अचानक उड़ी से पूरा बर्बाद हो गए। सब्जी वब्जी पूरा ख़राब हो गए ना, और दाल वाल पूरा चढ़ा रहे हैं तुरंत, और वो सब उड़ के वही दाल में आ गए, खाना में आ गए, सब एक साथ चढ़ रही से सब बर्बाद हो। तो सब्जी वब्जी लोग पूरा बाहर में फेंके हैं, और चावल भी हम क्या करते हैं सुखा दे हैं, काहे बदली बदली हो जाते करके। लेकिन बहुत ज़्यादा राखड़ वाखड़ उड़ा है ना, तो हमारा काम भी है उसने हो गई, हड़बड़ी काम भी है, और खाना वाना के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। राखड़ की समस्या कब से बनी हुई है? बहुत दिन से है, बहुत दिन से। मैं तो आए नहीं रहे, तब से पहले के है, बहुत पहले के है। कौन सा प्लांट के राखड़ है? यह एनटीपीसी, अब एसीएस भी है तो बंद हो गए है,
हमारे तक डैम के और एनटीपीसी के हाथ है और बोलते हैं कि नहीं आएगा, नहीं जह रही तेला पता है आते कि नहीं आएगा। यह हमेशा के बात है, अब 1-2 दिन के बात नहीं, हमेशा के बात है। और हमारे गांव में कल हमारे यहाँ कल शादी रही से बहुत मेहमान इकट्ठा हो चुके रही ने। मेहमान मन में बहुत परेशान झेले परिस मेहमान मन ला भी, और हम लोग तो परेशान झेले चले परिस। पूरा खाना वाना अस्त व्यस्त हो गया पूरी तरीके से, फिर दोबारा बनाए ला परिस। वो देख आप बोलते हैं चावल अभी भी दिखा थे, देख सका था आप मन रखे सब चावल। कब से बने हुए ये समस्या ये समस्या मोर जन्म के पहले से बने हुए है। एनटीपीसी बोलते हैं कि क्षतिपूर्ति दोहू करके, क्षतिपूर्ति तो हम लोग देवो नहीं करे, और बोलतन हड़ताल भी करतन, हम जातन हड़ताल करतन भी तब से, लेकिन वहाँ ठोस कदम नहीं उठाते एनटीपीसी है। तो ये तस्वीरें कोरबा से सामने आ रही है, जहां पर इस एनटीपीसी के प्लांट से 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं। राखर से अब हवा तो दूषित हो ही रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं ग्रामीणों को हो रही हैं। कई जगह पर गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं हो चुकी है, कई बीमारियां इस राकेट से फैल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, राकेट का दंश झेलने को 6 गांव के लोग मजबूर हैं। ये 6 गांव हैं, इसमें जितने भी लोग हैं वो तमाम बच्चे, बुजुर्ग, इन सभी को कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, ये भी कहा जा रहा है। और लगातार अभी भी आलम यही बना हुआ है, इतनी बार शिकायत करने के बावजूद, इतनी बार अवगत कराने के बावजूद कि तस्वीरें जस की तस हैं। अभी तक कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है, ना ही तो उस राखड़ के उड़ने के लिए कोई इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं कि कुछ तो राहत ग्रामीणों को मिले, और ना ही इस पर कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। तस्वीरें काफी लंबे समय से ऐसे ही बनी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं हुआ है। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, एक गांव में शादी समारोह ही पूरा खराब हो चुका था, जहां पर मेहमान बिना खाना खाए चले गए थे, क्योंकि जो राकेट थी उसने पूरे खाने को बर्बाद कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक इस तरह के कई लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो अब बढ़ रही हैं, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ना ही तो जो भी नुकसान वहां पर होता है, जो भी ग्रामीणों को बीमारियां हो जाती हैं, उनकी तरफ से कोई भी मुआवजा दिया जाता है। मजबूर है ग्रामीण, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। और चलिए अब तीसरी और आखिरी खबर भिंड से, जहां NH 719 को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर संत समाज सड़क पर उतर आया है। पिंड में लंबे समय से 6 लेन हाईवे के निर्माण और गौ अभ्यारण्य की मांग हो रही है। इस मांग को लेकर संत समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के नेतृत्व में 100 से ज्यादा संतों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को 9 संत एक साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। संतों की मांग है कि जब तक ग्वालियर इटावा हाईवे के 6 लेन का काम शुरू नहीं होता है, तब तक वे नहीं हटेंगे। आंदोलन के चौथे दिन दूधधारी उर्फ पायलट बाबा के नेतृत्व में संतों ने अग्नि के बीच बैठकर द्वादशी धूनी भी रमाई। संत कालिदास महाराज ने कहा कि आंधी तूफान में उनका टेंट भी उड़ गया, रात खुले आसमान के नीचे बिताई, लेकिन उनके हौसले अडिग हैं। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मांग नहीं सुनने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण और गौ अभ्यारण्य की मांग लगातार जारी है। हमारे पायलट बाबा दूधिया महाराज जी ने जो है द्वादशी धुनी रमाई है। द्वादशी धुनी का मतलब ये है कि वो धुनी जब तक जलेगी तब तक वो इस धुनी के सहारे बैठे रहेंगे। तो नेशनल हाईवे 719 को लेकर संतों ने जो अखंड आंदोलन किया है, उसको लेकर आज जो है संत समाज रोड पर है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेताने के लिए आज जो धुनी रमाई है, वो आह्वान किया है कि आज नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हम लोग जो है भूख हड़ताल भी करेंगे, भोजन त्याग देंगे, अन्न पानी त्याग देंगे। संत भगवानों का जो आंदोलन चल रहा है और यहाँ कोई शासन आया नहीं, तो 3 दिन तो भाई हमारी नीति कहती है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। और ये तो पता ही है हमारी मांग पूरी करना पड़ेगी, कितना भी दिन बीत जाए और दिन प्रतिदिन हमारी वृद्धि बनती जाएगी, हम शासन की ओर चलते जाएंगे। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए भिंड से संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, 100 से ज्यादा संत
इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कभी धुनी रमाई जा रही है तो हमने देखा कि एक साथ संत भूख हड़ताल पे भी चले गए। क्या मांगे हैं संतों की? सिर्फ गौ अभ्यारण्य और हाईवे का चौड़ीकरण ही है या फिर कुछ और मांगे भी हैं? जी, जिसका हम बताना चाहेंगे, भिंड ग्वालियर हाईवे लगातार लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही चौड़ीकरण को लेकर। इस हाईवे पर प्रतिदिन 1 से 2 मौतें हो रही है। महीने में अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 45 से ऊपर हर महीने इस पर मौतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस भिंड के जो समाज सेवी थे, भिंड के जो लोग थे, लगातार इस हाईवे को लेकर मांग कर रहे थे। किसी ने इस हाईवे की मांग को लेकर नहीं सुना। संत समाज को इस पूरे चलिए, अखिलेश की आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो संत हैं वो धुनी रमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, अखिलेश हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अखिलेश, जवाब दीजिए ना, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि इस हाईवे को चौड़ीकरण किया जाए और इसको लेकर किसी ने आवाज नहीं सुनी। तो संत समाज इस पर सड़कों पर उतरे और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। संत समाज लगभग 100 से अधिक यहाँ पर कई समाज सेवी भी बैठे हुए हैं, संत समाज भी बैठा हुआ है। इस जो भिंड ग्वालियर इटावा से है 108 किलोमीटर का लंबा हाईवे है। इस पर प्रतिदिन मौतें हो रही, तो इसको लेकर लगातार यहाँ के संत समाज यही मांग कर रहे हैं कि इसको चौड़ीकरण किया जाए, 4 लेन किया जाए। लेकिन कई बार इसकी घोषणा हो जाती है, लेकिन अभी तक धरातल पर इसका कार्य चालू नहीं हुआ। अभी धार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी कि 3200 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण बनाया जाएगा। लेकिन धरातल पर ना तो कोई डीपीआर तैयार की गई है, ना तो कोई काम चालू हुआ है। यहाँ पर जो पीएनसी कंपनी, जो टोल कंपनी इस रोड का काम देख के काम कर रही है, इसका 2025 में तक इसका जो टेंडर था वो था, लेकिन उसको बढ़ाकर 2028 तक फिर कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि पीएनसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर सड़क का जो निर्माण कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। जब अगर यहाँ जो संत समाज है, बड़ी तपस्या करके संत समाज बनते हैं, अगर वही संत समाज हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज वही संत समाज यहाँ पर धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। कल तो कई संत समाज बीमार भी हुए थे, वो जिला अस्पताल भी पहुंचे हैं। अगर ऐसे में इनकी तरफ से कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है और अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है जिससे सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाए। संत समाज का कहना है जब तक सड़क का निर्माण कार्य चालू नहीं होगा तब तक हम अनशन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे। जी बताएं, जो अनशन पर बैठे हैं क्या कहेंगे? सिक्स लाइन हाईवे की मांग कम से कम विगत कई सालों से चल रही है। जब किसी जनप्रतिनिधि ने किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तब हमारा संत समाज रोडों पे आया है। जनता की आवाज उठाई है संत समाज ने और जनता उनका समर्थन कर रही है संत समाज का। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 9 संत हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग है कि संत समाज की बात को कान खोलकर सरकार सुन ले। अगर नहीं सुनती है तो सरकार को जगाने का काम यहाँ की जनता करेगी। तो मेरा आग्रह सरकार से कि जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले। अगर नहीं निर्णय लेती है तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आज भाजपा नेता भी इस जो अनशन का समर्थन देने आए, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इस मांग को लेकर आश्वस्त हैं और अशोक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताएं, जो धरने पर बैठे हैं संत समाज के लिए, इसके लिए आप क्या कहें? तो समाज से मैं आग्रह करने आया था कि हम जनप्रतिनिधियों का काम है, हम लोगों ने अपनी आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी है और ये प्रक्रियाधीन है। आप अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, टोल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 25 से 28 कर दिया गया है। सड़क निर्माण की प्रक्रिया है। हमारा ग्वालियर से आगरा तक का जो निर्माण कार्य का जो अभी निविदा हुई है, टेंडर हुआ है, जो हमारा वहां से अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में और यमुना एक्सप्रेस में से ग्वालियर जोड़ रहे हैं, उस निविदा प्रक्रिया में ही ये तय है कि ग्वालियर मुरैना और आगरा धौलपुर होकर जो हाईवे है हमारा, उसकी टोल वसूली चालू रहेगी और 6 लेन हाईवे ग्वालियर से आगरा तक का 6 लेन बन के तैयार हो जाएगा। ये ठेकेदार के पास दोनों रहेंगे। GRA को टेंडर हो चुका है और दोनों प्रक्रियाएं पैरेलल चलेंगी। एक पे ट्रैफिक चलेगा, एक 6 लेन हाईवे बनेगा। ये प्रक्रियाधीन है। 108 किलोमीटर का हाईवे जो अपना है, ये हाईवे 4 से 5 हजार करोड़ रुपए में बनेगा। अगर 6 लेन हाईवे बनता है तो इसकी लागत 5000 करोड़ रुपए से कम नहीं आएगी। और अगर 6 लेन बनता है तो ये रोड हमारा जो चालू है पालनपुर में, गोहद में, गाँव होके, भिंड होके जो इटावा जाते हैं, ये रोड ऐसा ही चलता रहेगा। 6 लेन का पैरेलल इसके निर्माण हो जाएगा। ये प्रक्रियाधीन है। MPRDC, NHAI के अधिकारी इसकी प्रक्रिया में लगे हैं और जल्दी ही इसका ये निर्धारण हो जाएगा, इसको 6 लेन बनाया जा रहा है या 4 लेन बनाया जा रहा है। मैं संत समाज से यही आग्रह करने आया था, इसमें समय लगता है। संत भगवान
इसमें बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि अपनी भूख हड़ताल त्यागे, अन्न जल ग्रहण करें। सरकार इसमें बहुत जल्दी से जल्दी इस निर्णय में पहुंच के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और निविदा का समय निर्धारित कर रही है। एक 6 लेन बनाएंगे, फुल, ऐसा कुछ नहीं है कि 2028 तक हम इसको नहीं बना सकते। हम इसको 28 से पहले तो तैयार हो जाएगा हमारा। हम जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे से ग्वालियर को जोड़ रहे हैं, ऐसे ही हम इटावा ग्वालियर को जोड़ देंगे। इससे इसका टोल टैक्स से कोई लेना देना नहीं। ये थे भाजपा नेता जिन्होंने बताया कि जो टोल कंपनी का जो बढ़ाया गया है उसका काम तो चलता रहेगा, लेकिन हाईवे का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। लेकिन धरातल पर अभी तक कार्य चालू क्यों नहीं हो पा रहा है, यह वजह सामने कोई नहीं बता पा रहा है। क्योंकि जब अगर संत समाज अगर इतने भूख अनशन पर बैठेंगे तो कई संत समाज बीमार भी होंगे, कई संत समाज को परेशानी भी हो रही है। तो ऐसे में इनके कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा अभी व्यक्ति नहीं आया है कि जो इन लोगों को समझाए कि धरातल पर काम कब तक चालू हो जाएगा और क्यों, क्या वजह आ रही है कि काम चालू नहीं हो पा रहा है। सब आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कोई कार्य अभी तक धरातल पर चालू नहीं हो पा रहा है। लेकिन संत समाज ने यह ठाना है कि जब तक इस सड़क को हम नहीं बनवा लेते हैं तब तक हम अनशन पर नहीं हटेंगे। क्योंकि इसमें भिंड जिले के प्रतिदिन किसी माँ की कोख उजड़ती है, किसी बेटे के बाप का साया उठता है, तो लगातार इस पर कई मौतें हो रही है। लगातार ऐसा नहीं कि हर महीने 45-50 मौतें एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर 45-50 इस हाईवे पर मौतें हो और सरकार उस तरफ ध्यान न दे, क्योंकि बार बार घोषणा कर दी जाती है कहीं 3200 करोड़ कहीं 2400 करोड़, लेकिन धरातल पर एक कार्य चालू क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है, लेकिन अभी तक किसी ने यह साफ नहीं किया है। सांसद ने भी कई बार पत्र भी जारी किया है, लेकिन अभी तक लगातार दिखा रहे हैं कि भिंड में किस तरह से 6 लेन करने को लेकर, इस रोड के चौड़ीकरण को लेकर, हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर संतों की तरफ से धरना दिया जा रहा है, उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है, आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अभी तक जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, किसी ने संतों की सुध नहीं ली है। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लोगों से आपने बातचीत की, संतों से भी वहां आपने जाना होगा कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं और कब तक उनका ये जो प्रदर्शन है, ये जो उनका धरना है वो जारी रहने वाला है। लेकिन क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है कि कब तक इस काम को शुरू किया जाएगा? हालांकि मौके पर जैसे कि आपने कहा कि कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है, ऑथराइज्ड पर्सन वहां पर कोई नहीं पहुंचा, किसी ने संतों से बातचीत नहीं की, आपकी कोई बातचीत वहां पर हुई है? जी, प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा यहाँ पर डीपीआर तैयार नहीं की गई है जो कि हाईवे के लिए यह आश्वासन मिल जाए कि हाईवे बन सकता है। क्योंकि जब तक ऊपर से कोई डीपीआर नहीं होगी तो प्रशासन किस हद तक यहाँ पर डीपीआर लागू करेगा। क्योंकि यहाँ एमपीडीआरसी के अधिकारी भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, तो उन्होंने यही कहा है कि हाईवे जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन वह साफ जवाब यह नहीं दे पाए कि हाईवे का काम इस दिन चालू हो जाएगा और इसमें यह मुहिम भूमिका रहेगी किसकी। लेकिन सरकार पूरी तरह से यहाँ पर जो संत बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी अभी आश्वास्त नहीं किया गया है कि हाईवे अब तक चालू होगा। और भी लोग हमारे साथ खड़े हुए, उनसे हम जानेंगे। जी बताएं, आप यहाँ अनशन पर आए, क्या कहेंगे? ये भिंड का बड़ा दुर्भाग्य है और भिंड मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है विकास के नाम पर, और इसका सबसे महन जो मुख्य उद्देश्य है वो भिंड ग्वालियर इटावा 6 लेन हाईवे है, जो पिछले 25 वर्षों से आज तक नहीं बन पाई है। भिंड जिले के तमाम जनप्रतिनिधि हुए, सिर्फ इन जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ अपना मकान बनाने का काम किया है, अपना पेट भरने का काम किया है, लेकिन भिंड के विकास की ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब जब भ्रष्टाचार, अपराध या आतंक बढ़ता है तब तब हमारे सनातन के संत हमेशा आगे आने का काम करते हैं, और जिसका उदाहरण यहाँ खंडा रोड पर आप सबको देखने को मिल रहा है। देखिए, बातचीत करने की कोशिश भी आपने की, लोगों की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से या फिर जिस तरह से अभी आपने बातचीत भी की थी, आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अखिल भारतीय संत समिति का ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जब तक इसका काम शुरू नहीं हो जाता तब तक उनका ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। तो भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां लंबे समय से प्रदर्शन संत समाज कर रहा है लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। हालांकि संतों की तरफ से ये कहना है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इसको लेकर रिपोर्ट तैयार नहीं कर ली जाती कि कब तक चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, उस काम को शुरू नहीं कर दिया जाता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मंडला, कोरबा और भिंड तमाम जगह अलग अलग समस्याएं हैं। मंडला जहां पर जल संकट गहरा चुका है, कोरबा जहां राखड़ का दंश झेलने को ग्रामीण मजबूर हैं, 1, 2 नहीं बल्कि 6 गांव के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो वहीं भिंड की तस्वीरें भी अभी आपने देखी किस तरह से संतों का प्रदर्शन जारी है। मूलभूत सुविधाएं हैं और कुछ समस्याएं ऐसी भी है जिन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत भी है। फिलहाल के लिए हम इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।